सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और हर सप्ताह जब मेरा चर्च लगा करता था और मैं जब अपने घर में हुआ करता था तो मेरे मन में पीस थी, बहुत दुख था कि मैं अपने चर्च क्यों नहीं जा पा रहा, मैं फिर से परमेश्वर का वचन क्यों नहीं प्रचार कर पा रहा, मैं अपनी कलीसिया से मिल क्यों नहीं पा रहा, मैं आराधना को क्यों नहीं सुन पा रहा। मेरी क्वायर इतनी अच्छी आराधना करती है और कई बार मैं अंजलि की आराधना को मिस किया करता था। और जो भी ये गीत है, ये गीत मेरा फेवरेट है, जो भी होज़ैना, मुझे बहुत ही प्रिय है। और इसकी जो पंक्तियां हैं, एक मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब वो पंक्तियां ये गाती है तो वहां पर मेरे आंसू बहने लगते हैं। मेरे जीवन का सपना यह है कि अंतिम सांस जाने तक मैं तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, अंतिम सांस जाने तक। मैं अपने चर्च को, प्रभु की सेवा को बहुत ही मिस करता था। आपको नहीं मालूम मेरे हृदय में कितना दर्द था कि प्रभु ने मुझे एक ही चीज दी है, वचन को प्रचार करना। और मेरे मन में हमेशा ये एक वो रहता था कि काश में जाता और प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो पाता, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो पैदा किया है, अभिषेक किया है, रचा है, बनाया है, उसने अपनी सेवा के लिए किया है। और मुझे लगता था कि पिछले साल जबकि लॉकडाउन में पूरा वर्ष ऐसे ही हमारा चला गया, सितंबर 30 से चर्च शुरू हुआ था और मैं 1.5-2 महीने के लिए अपने चर्च आया था। और फिर नवंबर की स्टार्टिंग से फिर मैं बीमार पड़ गया और तब आप लगभग 4.5-5 महीने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपने चर्च आ सका। और सबसे पहले मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि मुझे बीमारी हो गई थी, कोरोना, और बहुत ही ज्यादा वो बीमारी बिगड़ गई थी मेरे शरीर में। और बहुत से लोगों को दुख होता है अपने जीवन पे समस्या आने पर, बीमारी आने पर, कि वो बीमार हैं, समस्या है। अगर आपके जीवन पे दुख आए, बीमारी आए, परेशानियां आए, तब आपके मन में शिकायतें होंगी परमेश्वर को लेकर कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु को भेंटें देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों है, ये दुख क्यों है। परंतु मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा परमेश्वर जानता है, मैंने अपने जीवन में एक क्षण भी ये विचार नहीं किया और ना ही प्रभु के सामने मैंने शिकायत रखी कि आपने मुझे ये बीमारी क्यों होने दी। इस बीमारी को लोग लेकर अक्सर छुपाते हैं अपने रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, कि पता ना चले हमें कोरोना क्यों हुआ है। आपको मालूम है हमारे भारत में भी ये बीमारी इसलिए ज्यादा फैली है क्योंकि लोग शर्माते हैं इलाज कराने में, पता ना चले किसी को कि मुझे बीमारी हुई है। परंतु मुझे, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे परमेश्वर को भाया, उसे अच्छा लगा कि मुझे ये बीमारी होने दी। इसके पीछे गवाही है, एक रहस्य है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। मैं जब यहाँ चर्च में आया करता था तो मैं बोला करता था कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ हानि ना होने देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने तेरे सर के बाल तक गिने हुए हैं। और मैं जानता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटेगा वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा। परंतु परमेश्वर को भाया कि मुझे कोरोना होने दे। और मैं धन्यवाद देता हूं इस महामारी के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन पर इस महामारी को आने दिया। अभी मैं अपने नाम की, अपने जीवन से गवाही दूंगा कि क्यों प्रभु ने मेरे जीवन में इस समस्या को आने दिया। जब आप इसको सुनेंगे तो आप जान पाएंगे वास्तव में परमेश्वर की योजना थी जो मेरे जीवन में ये बातें घटी। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाए, मैं अपनी गवाही से बताना चाहूंगा कि प्रभु के एक दास हैं, प्रॉफिट नवीन जोगी, भविष्यवक्ता नवीन जोगी, बीते 1.5-2 साल से हमारे चर्च में लगातार आ रहे हैं। पिछले साल भी जब वो आए थे तब उन्होंने मेरे जीवन के विषय में कुछ बातों को रखा था। और अब की बार भी जब अक्टूबर में आए थे तब उन्होंने बताया था कि भैया अब आपके संघर्ष का जाने का समय समाप्त हो गया है। प्रभु की आत्मा ने उनके द्वारा बोला कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब प्रभु आपको हर प्रकार का सुख और आराम देने को है।
मैं देख रहा हूं फाइनेंशियली आशीषें प्रभु आपको दे रहा है, भौतिक रूप से आपको बढ़ा रहा है, आपका अपना खुद का मकान होने को है, आप एक बड़ी गाड़ी लेने को हैं, और प्रॉस्पर आप प्रभु आपको बढ़ा रहा है। मुझे याद है एक बार मानसी ने भी मेरे लिए भविष्यवाणी की थी। उसने बोला था कि पापा मैं देख रही हूं कि अभी जो प्रचारकों का दशमांश आपको मिलता है वो आने वाले दिनों में एक चूरन के समान आपके लिए हो जाएगा। जो प्रचारकों का दशमांश मिलता है तो उससे मेरे घर का खर्चा चलता है, मैं उसी पे निर्भर होता हूं, अभी मुझे उसकी आवश्यकता होती है, परंतु उसने बोला कि आने वाले दिनों में एक चूरन के समान हो जाएगा आपके लिए, आपको प्रभु इतना धन देगा। वही बात प्रॉफिट नवीन जोगी ने भी बोला कि प्रभु आपको बहुत धन देने को है, आपको बहुतायत से देगा परमेश्वर। और 52 घरेलू कलीसियां, 52 घरेलू कलीसियां इस साल के अंत तक आपकी हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना को बनाता है तब जो शैतान है उसको ये सारी योजनाएं पता रहती हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए अमुक अमुक ये योजनाएं बनाई हैं। हम प्रभु के वचन में एक बात को देखते हैं, निकालिए अय्यूब की किताब पुराने नियम से, और इसका पहला अध्याय और इसके 6वें पद में हम एक घटना को देखते हैं। और ये जो घटना है, प्रभु का वचन कहता है, वचन मसीह युग ना युग एक सा है, उसका वचन ना बदलने वाला है, जो उस समय हुआ वो आज भी होता है। अय्यूब की किताब 1 अध्याय और इसका 6वां पद, पेज नंबर बता दो बेटा। पेज नंबर 608। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यानी प्रभु के स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में शैतान प्रभु के पास आया। हाँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, मैं इधर उधर घूमते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या ये अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, अब देखो, प्रभु अपने दूतों के संग थे स्वर्ग में और शैतान सामने आता है। प्रभु कहता है तू कहां से आता है? वो कहता है मैं सारी दुनिया को घूमते हुए आ रहा हूं। प्रभु बोलता है क्या तूने मेरे अय्यूब दास को देखा है? बहुत धर्मी है और उसके तुल्य और कोई नहीं है। तब शैतान का जो स्वभाव है वो भरमाने वाला है, धोखा देता है, ये याद रखिएगा। शैतान वो प्रभु को भी अपने स्वभाव के द्वारा धोखा देने का प्रयास करता है। वो कहता है क्या परमेश्वर का वो भय बिना लाभ के मानता है? प्रभु तू इससे आशीष दे रहा है, वो तुझसे प्रेम इसलिए करता है कि तू उसे आशीष दे रहा है, वो बिना लाभ के नहीं कर रहा है। ऐसा मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है। 99.9 लोग, 99.9 लोग, आप भी उनमें आते हैं, बुरा मत मारना, समझो और सीखो इस बात को। आप लोग आज इसलिए आए हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरी बीमारियों को चंगाई दे, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करे, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें निकाल दे। यानी कहीं ना कहीं आपका लाभ जुड़ा है इन बातों में। मुझे चंगाई मिले ये लाभ है, मुझे धन मिले ये लाभ है, मेरे परिवार में समस्याएं दूर हो ये लाभ है। तो कहीं ना कहीं आप लाभ लेकर आए हैं। आप विचार करें, प्रभु अगर आपको चंगा ना करे, आपको धन ना दे, आपकी परिवार की समस्याओं को दूर ना करे तो आप नहीं आएंगे, आपको परमेश्वर से शिकायत हो जाएगी। बहुत से लोगों का विश्वास प्रभु पर से जाता रहता है अगर उन्हें कुछ हफ्ते या कुछ महीने प्रभु से कुछ आशीष ना मिले, जिस चीज के लिए वो आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, अगर उनके जीवन में वो काम ना हो, ना सफल हो, तो उनका मन टूट जाता है, वो आना बंद कर देते हैं, उनका विश्वास जाता रहता है और वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है। प्रभु जानते हैं कि लोग मेरे पास क्यों आते हैं, वो जानता है। परंतु हम एक बात को सीखने जा रहे हैं आज यहाँ इसके 10वें पद में
क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, वो कहता है तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। बाड़ा जानते हैं? बाड़ा, किसान अपने खेत के चारों तरफ एक लोहे की तार को बांध कर रखता है, कोई ऐसा ना हो कोई जानवर आए और उसकी फसल को खराब कर दे, तो उसे वो कहते हैं बाड़ा। ऐसी परमेश्वर है ना अपने दास, अपने धर्मी लोगों, अपने विश्वासियों के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध कर रखता है। वो स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वो होते हैं। मानसी या शारोन जब भविष्यवाणी करते हैं ना, तो कैसे करते भविष्यवाणी? अपने आप से नहीं करते। मानसी के पास परमेश्वर का वो स्वर्गदूत खड़ा होता है, वो बता रहा होता है। शारोन के पास वो स्वर्गदूत खड़ा होता है, वो बता रहा होता है। कई बार मानसी मुझे अकेले में बता रही होती है कि पापा मैं लोगों के नाम मैंने अपने कान में सुनाई दे रहे होते हैं, गर्म सी आवाज मेरे कान में आती है, मुझे बताया जा रहा होता है ऐसे बोल इसको। मेरा बेटा शानू कहता है पापा एक आवाज मेरे कानों में साफ पड़ती है कि ऐसे बोल इसको। तो कौन बोल रहा होता है? स्वर्गदूत खड़ा होता है, मैसेंजर जो संदेश देने वाला, वो स्वर्गदूत कान में फुसफुसाता बोलता है इसको ये बोलो, इसका ये नाम लो, ये डेट ऑफ बर्थ लो। तो ऐसे ही रक्षा करने वाले स्वर्गदूत जिन्हें बाड़ा कहता है प्रभु, वो स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहते हैं, हमें दिखाई ना दे वाले, परंतु जो प्रभु के लहू से धुले हुए लोग हैं, जो प्रभु की संतान है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखता है। हालेलुया। इस समय मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं। अगर वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि कहीं उनका अपहरण ना हो जाए, या कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या कहीं मार पिटाई ना हो जाए। मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चों, मेरे पत्नी के ऊपर परमेश्वर ने अपना बाड़ा लगाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए मुझे डर था लोगों को संगति नहीं मिल रही, लोगों का विश्वास चला जाएगा। कोरोना के मारे चर्च बंद है कई महीनों से, हमारे प्रचारक नहीं मिल पा रहे, परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं, अब तो बहुत कम लोग आएंगे। तो एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा अपने घर में और मैंने प्रभु को कहा प्रभु तो बहुत कम लोग आएंगे, बहुत सारे लोग टूट चुके होंगे। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा मत डर, तेरे चर्च का एक भी विश्वासी नहीं टूटेगा क्योंकि मैंने बाड़ा बांधा हुआ है। हालेलुया। और देखो 30 सितंबर पहला संडे था जब हमारा चर्च शुरू हुआ था, और प्रभु ने हमारे तब से लोगों को भेज रहा है, और हमारे चर्च में अभी भी बैठाने की स्थान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाड़ा बांधा हुआ। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी सेवा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे से जुड़ी हर चीज के ऊपर प्रभु ने बाड़ा लगाया हुआ है, मेरे ऊपर बाड़ा लगाया हुआ है। इसलिए मैं जानता था कि मुझे ये बीमारी, मुझे ये कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बाड़ा लगाया हुआ है। अय्यूब के लिए भी प्रभु ने ऐसे ही बाड़ा लगाया हुआ था। शैतान ने जाकर प्रभु को बोला तू उसे आशीष दे रहा है, तू उसे बढ़ा रहा है, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, एक बार तू अपना हाथ लगा। आगे क्या कहता है 11वां पद? पर तू अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, वो कहता है एक बार तू अपना बाड़ा हटा ले वहां से और मुझे काम करने का मौका दे अय्यूब के जीवन का। तब देख मैं जब दुख डालूंगा उसके ऊपर तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अभी जो तेरे नाम को धन्यवाद देता है ना, बलिदान देता है, वो करना छोड़ देगा, वो तेरे मुंह पे तेरी नाम की निंदा करेगा। हाँ, यहोवा ने शैतान से कहा सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। वो कहता है जो कुछ है वो सब तेरे हाथ में है, परंतु उसके शरीर को हाथ मत लगाना। इसी के हम दूसरे पद में देखेंगे और चौथा पद, दूसरा अध्याय और चौथा पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। हाँ, देखो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। शैतान प्रभु को बोलता है खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। वो कहता है खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण, मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। प्रभु को कहता है वो अगर अय्यूब के प्राणों पर अब बनाए तो अपना सब कुछ दे देगा प्रभु, मेरे आगे घुटने टेक देगा, तुझे छोड़ देगा, त्याग देगा। इसलिए मैं उसके प्राणों को लेना चाहता हूं।
आगे देखो, यहां पर शैतान है ना, प्रभु से परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर रहा है, प्रभु मुझे मौका दे उसके परिवार पर हाथ रखने का, मुझे मौका दे उसके बिजनेस पर हाथ रखने का, मुझे मौका दे उसके शरीर को बीमार करने का, मुझे मौका दे उसके प्राण लेने का, क्योंकि तूने बाड़ा लगाया हुआ है चारों तरफ, मैं छू नहीं सकता हूं उस चीज को। 5वें पद में प्रभु ने क्या कहा? इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, 6वें पद में देखो प्रभु अलाउ करता है वो। हाँ, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। बस, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। जो कुछ तू चाहे अय्यूब के साथ कर सकता है, परंतु सिर्फ उसके प्राणों को नहीं ले सकता है। प्राणों पर भी मेरा बाड़ा रहेगा, हर चीज से मैं बाड़ा हटा लूंगा, प्राणों से नहीं हटाऊंगा, प्राण को नहीं छू सकता। हालेलुया। ऐसी प्रभु ने जब योजना बनाई ना, प्रभु का वचन एक जैसा है, सुनिए, प्रभु ने जब योजना बनाई ना, 52 कलीसियाएं होंगी, बड़ी गाड़ी होगी, अपना मकान होगा, प्रभु मुझे प्रॉस्पर कर रहा है, मेरे कलीसिया में नए प्रचारकों को, नए पास्टरों को खड़ा कर रहा है, मेरी कलीसिया को बढ़ा रहा है, उन्नत कर रहा है, आशीषित कर रहा है। तो शैतान को ये मालूम था, और शैतान गया प्रभु के सामने और प्रभु से उसने मांगा ये सारी चीजें, क्योंकि वचन में लिखा है वो धर्मी लोगों के लिए ऐसे ही मांगता है जा जाकर। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब पिता हो, आप सब माए हो, आपका दुश्मन पड़ोसी जो आपसे जलता हो, अगर आपकी औलाद के लिए जाकर आपको वो चुनौती दे, देख तेरा बेटा स्कूल जाता है ना, मैं चाहूं तो उसको बरगला दूं, वो स्कूल कल से जाना बंद कर देगा, मैं उसे शराब पिलाना मैं चाहूं ना तो शराब पीने भी लग जाएगा, वो गालियां देने लगेगा तुम पर हाथ छोड़ देगा। परंतु तुम्हें अपने बेटे और अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होगा, अपनी परवरिश पे भरोसा होगा, तुम्हें पता होगा हमने वो शिक्षाएं दी हैं, हमारे बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, हमारे बच्चे इस दुश्मन पड़ोसी की बातों में कभी नहीं आएंगे, कभी आकर वो अपना चरित्र नहीं बिगाड़ेंगे, कभी आकर वो हम पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो तुम क्या करोगे? तुम ये कहोगे नहीं, मेरे बच्चे के पास मत जाना, उससे बात मत करना, नहीं उसके चरित्र को मत बिगाड़ना, ये बोलोगे? तुम बोलोगे जा, जो हो सकता तू करके देख ले, मेरा बेटा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं भूलेगा। शैतान भी जाकर है ना प्रभु के सामने ये बातें रखता है, वो मेरे लिए आपके लिए रखता है और कहता है तूने जो आशीषें इसे दी हैं। शैतान ने जाकर प्रभु को बोला, इस वर्ष तूने नैल्स और उसकी सेवा को बढ़ाने का जो विचार किया है ना, एक बार तू मेरे हाथ में उसको दे दे, एक बार तू उसे मेरे हाथ में दे, वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। उसने यूं ही कहा होगा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण, एक बार मैं उसका प्राण लेने लगूंगा ना, वो छोड़ देगा तुझे, तेरे चर तेरी सेवा को छोड़ देगा, भूल जाएगा, क्योंकि प्राण तो सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आपको कोई कहे अगले इतवार तुम अगर चर्च गए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो आप आओगे नहीं। हालेलुया। आप आओगे नहीं? मैं जा रहा हूं, लेना चाहे तो मेरे प्राण ले लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कभी भी शरीर के घात करने वालों से मत डरना, उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। तो शरीर के घात करने वाले से कभी मत डरना, परंतु जो आत्मा और शरीर को घात कर सकता है हमें उससे डरना चाहिए, और वो है हमारा परमेश्वर। शैतान ने योजना बनाई, परंतु अब प्रभु भी है, पिता है। जैसे हम अपनी औलाद को बोलेंगे, बेटा वो आज पड़ोसी आया था, उसने मुझे चैलेंज किया है, अब वो तुझे कल से स्कूल नहीं जाने देगा, वो तुझसे बुरी लत में डालेगा, तुझे शराब पिलाएगा, परंतु मैं जानता हूं तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो नहीं बिगड़ेगा। सावधान है ना उस आदमी से, बोलेगा ना, आप बोलोगे अपनी औलाद को सतर्क करोगे, सावधान करोगे, बेटा मैंने चुनौती को तो स्वीकार किया है, मैं जानता हूं कि तू नहीं बिगड़ेगा, परंतु मैं बता रहा हूं तुझे कि वो ऐसा करने को है तेरे साथ। जब मुझे बीमारी आने को थी, हम निकालेंगे आमोस की किताब पुराने नियम से, आमोस नबी की किताब, इसका 3रा अध्याय। जब मुझे बीमारी आने को थी तो इससे 10 दिन पहले परमेश्वर ने एक रात स्वप्न में मुझसे बातचीत की। निकालिए 3रा अध्याय और इसका 7वां पद। मुझे मेरे प्रभु जो मुझसे बातचीत करता है ना,
तो जैसे मानसी या मेरे बेटे शारोन से बात करता है, मुझसे ऐसे नहीं करता। सब प्रभु का बात करने का तरीका सबसे अलग होता है। प्रभु ने जब मुझे चुना था, उसका बात करने का पैटर्न अभी भी मेरे साथ वैसा ही है। मैं देखता हूं जब मैं सपने में होता हूं और बिल्कुल प्रभु मेरी कच्ची नींद ले आता है। हम जब सो रहे होते हैं, हमें लगता है ना कि हमें कोई उठा रहा है आकर, उठो 8 बज गया है, तुम्हें काम पे नहीं जाना है। हम महसूस कर रहे होते हैं मेरा पति, मेरा बाप, मेरी माँ मुझे उठा रहे हैं। हम कच्ची नींद में होते हैं। ऐसे ही मैं बिल्कुल उस समय कच्ची नींद में होता हूँ। लगभग 3:30-4 बजे का समय होता है, प्रभु मेरे पास आते हैं और मैं कच्ची नींद में आ जाता हूँ। मैं साफ आवाज सुनता हूँ, मेरे पास खड़े हैं और प्रभु ने मुझे कहा, सावधान हो, तुझे कोरोना होने वाला है। मुझे प्रभु ने मेरे बीमार होने से 10-12 दिन पहले प्रभु ने मुझे चिता दिया था, बताया था। हम देखते हैं आमोस की किताब 3 अध्याय और उसका 7वां पद। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्या लिखा है? इसी प्रकार से प्रभु बिना अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। मर्म यानी अपनी योजना, अपनी इच्छा, जब तक वो नहीं बताएगा तब तक वो कुछ भी नहीं करता। ये परमेश्वर का नेचर है। आपके जीवन में अगर अच्छा करेंगे प्रभु तो बताएंगे, अगर बुरा होने को होगा तो बताएंगे। कितना भला परमेश्वर हमारा, हालेलुया, है ना? तो प्रभु मेरी सेवा को बढ़ाना चाहते हैं, मुझे आशीषित करने चाहते हैं, मेरी सेवा को बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रभु ने अपने दास नवीन जोगी के द्वारा वो सारी चीजों को बताया। मैं तुम्हारे इस वर्ष तुम्हारे जीवन में ये करने जा रहा हूं। और जब वो पहली बार आए थे तो उन्होंने बोला तो भैया आप कोरिया जाओगे, और पिछले साल मेरा कोरिया कंफर्म हो गया था। वो कोरोना की वजह से सारी फ्लाइटें रुक गई, आपको पता है, तो जाना टल गया। परंतु उन्होंने कहा था कोरिया जाओगे, और कोरिया मेरा कंफर्म हो गया था। मेरे बेटे ने बोला बाबा मैं देख रहा हूं आप सिंगापुर जाओगे, और सिंगापुर का भी मेरा कंफर्म हो गया। परंतु इस वर्ष प्रभु की योजना है, बहुत से यात्राएं कराने को है, 52 घरेलू कलीसियाएं देने को है, घर का आशीष देने के लिए बोला प्रभु ने। और वास्तव में घर हमें तकरीबन दे ही दिया है हमारे हाथ में प्रभु ने। हालेलुया। 42.5 लाख की हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सारा पैसा चुक गया है, सिर्फ 6 लाख रुपया बाकी बचा है बस। हालेलुया। प्रभु ने कहा था मैं बड़ा घर दे रहा हूं। प्रभु के दास नवीन जोगी ने बोला था मेरी पत्नी को कि भाभी मैं देख रहा हूं आप बड़े मकान में जा रहे हो और 3 कमरों का बेडरूम में फ्लैट में देख रहा हूं, और वास्तव में परमेश्वर ने हमें 3 बड़े कमरों का बेडरूम दिया है। हालेलुया। मेरे बैंक में 50,000 भी नहीं था। आप मेरा अकाउंट आज भी चेक कर सकते, मेरी जेब में 50,000 नहीं था, परंतु 42.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। मैं कई बार होते हुए प्रार्थना में प्रभु को बोलता था, प्रभु मैं जानता हूं मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आपने कहा है ना, तो आप अपने कहे हुए शब्दों को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, आप पूरा कर सकते। मैं आप पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं प्रभु ने जो कहा है, और कहा है कि घरेलू कलीसियाएं 52 हो जाएंगी तो हो जाएंगे, परंतु शैतान इन बातों को जानता था और उसने प्रभु के सामने उन बातों को रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो बिना बताए, अपना मर्म बिना बताए कुछ भी नहीं करता। प्रभु ने अच्छा करना था तो वो बता दिया मुझे, अब जो मेरे जीवन में हानि होनी थी तो वो भी मुझे बता दिया परमेश्वर ने। प्रभु की शैतान से क्या बात हुई है वो तो नहीं बताया प्रभु ने, परंतु प्रभु ने यह बताया कि अब क्या करेगा वो तेरे जीवन में। प्रभु ने कहा देख तुझे कोरोना होने वाला है, कोरोना के द्वारा वो तेरे पे हमला करेगा। और मैं कहीं किसी से मिला नहीं, मुझे घर बैठे बैठे फीवर हो गया 2-3 दिन में। हमने प्रार्थना करी, पारिवारिक प्रार्थना करी, उस कोरोना बीमारी को कैंसिल किया, परंतु कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। 2-3 दिन बाद मेरे को फीवर हो गया। मैंने 1-2 दिन पैरासीटामोल खाया, मेरा फीवर नहीं उतरा। फिर मैंने अपने परिवार के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से मिला, 5 दिन उसका मेडिसिन खाया। धीरे धीरे मेरी बीमारी, मेरा कोरोना का वायरस फैलता गया, मेरे शरीर में बिगड़ गया था मेरा। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, मुझे शरीर में कमजोरी, मेरी सांस उखड़ती जा रही थी। मुझे लग रहा मैं बीमार हो गया हूं, इसलिए मेरी सांस उखड़ रही है, मैं कमजोर हो गया हूं। मुझे नहीं पता था मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आखिर में मेरी पत्नी, मेरे बेटे ने महसूस किया कि मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। मेरे को उन दिनों थोड़ा शुगर था और मैं अपनी छोटी साली को डांट डांट कर सुबह और शाम इंसुलिन लेता था कि मुझे इंसुलिन लगा, मेरे इंसुलिन की इंजेक्शन लगा, इंसुलिन लगा।
आपको नहीं मालूम, अगर किसी का शुगर हो और अगर उसे इंसुलिन ज्यादा लगे और शुगर लो लेवल पे चला जाए तो प्राण तक की हानि हो सकती है। परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने तो बाड़ा लगा रखा था ना मेरे प्राण पर, शुगर लो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालेलुया। मैं रात को अपने घर में जब सोता था ना तो मुझे शैतान की फुसफुसाहट आती थी, अब तू अकेला है, तुझे क्या लगता है तेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, देख तुझे कौन मिलने आ रहा है, तेरे पास कोई नहीं है, तू अकेला है, तुझे क्या लगता है तुझे प्रचारक लोग बहुत प्यार करते हैं, कोई नहीं है देख तेरे पास, सब तुझे मतलब के लिए प्यार करते हैं, सब तुझे सामने सामने बोलते हैं, कोई तुझे प्यार नहीं करता। मेरी कई बार 3 साढ़े 3 बजे रात को आंख खुल जाती थी, बेचैनी के मारे बेचैन रहता था, मैं सो नहीं पाता था, फीवर हो रहा होता था, सांस उड़ रही होती थी, मेरी पत्नी बगल में सो रही है, शैतान मुझे कहता था देख तेरी बीवी भी तेरे साथ सो रही है, तो लगता है तेरी जीवन साथी है इसलिए भी तुझे छोड़ दिया है, सबने छोड़ दिया है। मैं बार बार अंगीकार करता, नहीं मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं, मैं बीमार नहीं रह सकता, मेरे प्राणों की बीमारी नहीं हो, मैं चंगा होगा, ऐसा कहता। एक बार मैंने सपना देखा अपने घर में कि मेरा चर्च ऐसे ही भरा हुआ है, नवीन भैया आए हुए हैं और चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह अंदर से यहाँ चलते हुए आए और मैं बड़ा खुश हुआ सपने में, ओ मैं बीमार हूं ना, प्रभु आ गए हैं, अब मुझे चंगा कर देंगे, प्रभु को पता है मैं बीमार हूं। और प्रभु आए यहाँ पर, और प्रभु आए सारे क्वायर को ठीक कर रहे हैं, मैं पास में बैठा हूं, मेरे पास से होके यहाँ से गए और लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया और प्रभु छू कर सबको बाहर चले गए, परंतु प्रभु ने मुझे नहीं छुआ। मैं मन में टूट गया सपने में, प्रभु ने मुझे क्यों नहीं छुआ, मेरी आंख खुल गई। उसी वक्त शैतान की आवाज आती, देख तेरे परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है, वो भी तुझे चंगा नहीं करना चाहता। परंतु बाद में मैं समझा कि ये सपना मुझे मेरे परमेश्वर ने नहीं दिखलाया, ये तो शैतान मुझे दिखला रहा था, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, धोखा देना, भ्रमित करना। वो सपना दिखाकर ये जतलाना चाहता था ताकि और कोई विश्वासी होता तो ये सोचता वो प्रभु की तो मर्जी ये है कि वो मुझे ठीक नहीं करेगा, परंतु मैं जान गया कि ये शैतान प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु मुझे कभी भी मारेगा नहीं, मैं जानता हूं, मैं अभिषिक्त हूं उसका, चुना हुआ हूं, मैं जानता हूं। परंतु शैतान मुझे भरमा रहा था, देख तेरे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है। मैं अंगीकार करता, नहीं मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा और फिर प्रभु की सेवा करूंगा। जिस सुबह मुझे अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, मानसी हमारे घर पर थी, मैंने अपनी मानसी को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बोला कि तुम लोग प्रार्थना करो मेरी चंगाई के लिए। आपको पता मानसी को प्रभु साफ साफ बताता, भविष्यवाणी करती है ना, प्रभु बताता है, परंतु उस वक्त ये भी गलत भविष्यवाणी कर गई। पता ही क्यों? क्योंकि मुझसे प्यार करती है, मैं इसका पिता हूं। ये भावनात्मक टूट गई, ये प्रकाशन नहीं ले पाई। इसके विचारों में आया कि अब मेरे भी प्राण चले जाएंगे। इसने मेरी पत्नी को बताया, मेरी पत्नी को भी महसूस हुआ कि मेरे प्राण चले जाएंगे। शैतान ने इनके विचारों में इतना डाल दिया था। मेरा बेटा भविष्यवाणी करता, उसे भी यह हुआ कि प्रभु बोल रहे हैं अब इसके प्राण चले जाएंगे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? ये रो रहे थे, बोला था ना, तो ये लोग रो रहे। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा तुझे क्या लगता है प्रभु तुझे ये बोल रहा है कि मेरे प्राण चले जाएंगे? तो उसने कहा हाँ प्राण चले जाएंगे। मैंने उसको डांटा, मेरा बेटा गले लगकर रो रहा। मैंने कहा तुझे मालूम नहीं है कि मैं उसका चुना हुआ हूं। जब मुझे ले जाया गया तो मेरी बहन, मेरी बहू, मां अलग अलग अस्पतालों में प्रार्थना कर रहे थे बेड के लिए, मुझे कहीं बेड नहीं मिल पा रहा था। मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा लड़का मुझे लेकर गया जयपुर गोल्डन अस्पताल। जब रोहिणी में मुझे लेकर गए, वहां कैजुअलिटी से ही देखकर मना कर दिया, ये इस आदमी में जान नहीं बचेगा, नहीं ले जाओ इसको। मुझे ऑक्सीजन तक नहीं लगाया, कहा ले जाओ उसको। जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया गया, कहा ले जाओ, बचेगा नहीं। पर वो एक नर्स थी, वो यूट्यूब पर मेरा संदेश सुनती होगी, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा आप तो पास्टर नैस मंजीवन हो ना? मैंने कहा मैं पास्टर नैस मंजीवन हूं। कह रहे यूट्यूब पे भैया मैं आपके संदेश सुनती हूँ, क्या हो गया आपको? मैंने उसको बताया मुझे कोरोना और ऐसे एडमिट नहीं कर रहे हैं। चलिए आप अंदर आओ। उसने अंदर लाई, उसने डॉक्टर्स को कहा कि मेरे भाई हैं, इन्हें ऑक्सीजन लगाओ। फटाफट ऑक्सीजन लगाया,
उसने मेरे भाई को बोला कि ये एडमिट तो नहीं कर रहे हैं, परंतु अभी मैंने अपना रिलेटिव बताकर कुछ घंटे रोक लिया है अस्पताल में, भैया को ऑक्सीजन लग गया है, आप दूसरी जगह ट्राई करो जरा। बड़ी मुश्किल से रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे मुझे जहांगीरपुरी के अस्पताल में मौका मिला। मैं एक बेड था आईसीयू में, मैं 5 दिन आईसीयू में रहा और वहां पर मैं रहा और अस्पताल के एक कमरे में रहता मैं। अक्सर मेरा मिक्की और डेली सनी इस चर्च में जो वर्शिप करता लड़का वो और मेरा बेटा शानू, ये दोनों ज्यादा आया करते थे डेली मेरे पास खाना लेके। और मैं इन्हें भी मना करता था कि तुम मत आओ, क्योंकि पूरा कोविड का अस्पताल था। मैं अकेला बेड पे होता था, सर पैर हाथ पूरी तरह दर्द होते थे। मेरे ही कमरे में अटैच बाथरूम था, मैं अपने बाथरूम तक भी नहीं जा पाता था। एक बुजुर्ग से भी ज्यादा कमजोरी मेरे शरीर में आ चुकी थी, ऑक्सीजन लेवल मेरा पूरा घट चुका था। कोरोना वायरस के चलते मेरा लंग्स 75 से 80% वीक हो गया था, डैमेज हो गया था। कोरोना का जो निमोनिया होता है, एक तरह का ऐसा वायरस जो होता है उसका, वो एक तरह की ऐसी जैली एक गोंद निकालता है। हमारे जो लंग्स होते हैं फेफड़े, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वो उस जैली से उसको फेफड़ों को बंद कर देता है, जिससे कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है वो सांस नहीं ले पाता, मर जाता है। तो मेरे लंग्स पूरे वीक हो गए थे, सांस नहीं ले पाता था। और अब जब हम सांस ले पा रहे हैं ना, सांस लेने की ताकत अब मैं जान पा रहा हूं। मैंने जो माइक पकड़ा हुआ है, मैं अपने शरीर से खड़ा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरा ऑक्सीजन इस समय मेरा साथ दे रहा है। इसलिए शरीर में आपके भले ही कितनी ताकत हो, अगर आपका ऑक्सीजन डाउन हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस बीमारी में देखा है। मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। मैं जब चलता था तो धीरे धीरे झुककर टेबल कुर्सी को पलंग को पकड़ पकड़ के मैं वॉशरूम तक जा पाता था, टॉयलेट तक जा पाता था। ब्रश भी जो करता था तो पलंग पर बैठकर करता था धीरे धीरे, बस यह आलम था। मेरे में इतनी ताकत नहीं थी। अस्पताल में जो खाना आता था मेरी प्लेट में निकाल कर, पॉलीथीन में चावल और सब्जी होते थे, मेरे में इतनी ताकत नहीं होती थी जो मैं खोल कर भी प्लेट में डाल लूं। ताकत नहीं थी, हाथ कांपे होते थे मेरे, पकड़ नहीं बन पाती थी, रबर बैंड नहीं खोला जाता था मेरे से, रबर बैंड खोलने की भी ताकत नहीं थी मेरे, इतना वीक था। शैतान पूरा मृत्यु तक मुझे लेकर आ गया था। वहां भी अस्पताल में मैं करहाने की आवाज सुनता था। रात को 2:30 2 बजे नर्स आ रही है, ग्लूकोज चढ़ा रही है, मुझे मेडिसिन खिला रही है। कब रात का 2 बज रहा है, कब दोपहर का 2 बज रहा है, मुझे पता ही नहीं होता था। कमरे में पड़ा रहता था, कोई मिलने वाला नहीं। मुझे कभी कलीसिया से भी शिकायत नहीं हुई कि इतनी बड़ी कलीसिया है या क्वायर के बच्चे प्रचारक नहीं आए मिलने। मुझे किसी से सच में शिकायत नहीं है। वो इसलिए शिकायत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं एक तो महामारी है, कोरोना, सबको डर है अपनी जान का। दूसरा, अगर आप में से कोई आता भी तो भी मैं मना कर देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की हानि हो, किसी के प्राणों की हानि हो। तो मैं अकेला रहता, रोता रहता, और रात दिन शैतान मुझे बार बार ये विचार देता रहा, अब तू मर जाएगा, तो यहां से वापस नहीं जा सकता। मैं कई बार डॉक्टरों के चुपचाप से कहने की आवाज सुनता, मैं सो रहा होता था, डॉक्टर मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर जब दूसरे पेशेंट को चेक कर रहे होते थे, वापस में धीरे धीरे फुसफुसाते थे, बात करते थे, कहते थे मेरा 80% डैमेज होता था लंग्स। वो बोलते थे फलाने का 40% था, वो मर गया, वो एक्सपायर हो गया। इससे छोटी उम्र का लड़का था, इससे छोटी उम्र की लड़की थी, वो मर गए। हमें समझ नहीं आ रहा है ये अपने पैरों पे चल कैसे रहा है। डॉक्टर बोलते मैं सोच रहा था तुम्हें नहीं पता, मुझे मेरे प्रभु ने कहा। मैं जो घर में आया, प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से मुझे चंगाई दी। बहुत बड़ी गवाही है। मैं दरवाजे पे ही गिर गया था अपने घर पर, ऑक्सीजन मेरे शरीर में पूरी नहीं थी, सीढ़ियों पे गिर गया, मार्क वहां था। मैंने मार्क को डांटा कि तूने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। मैं नीचे गिर गया, मेरे हाथ पैरों में ऐसी ताकत चली गई जैसे लकवा हो गया, खड़ा ही नहीं हो पाया। मेरी पत्नी मार्क ने, मेरी छोटी साली ने मुझे घसीटा, पकड़ा और मुझे सोफे पे बिठाया। 10-15 मिनट वहां बैठाने के बाद एक तरफ से मार्क ने कंधा दिया, एक तरफ से मेरी पत्नी ने, फिर मुझे जाकर पलंग पर लेटाया। मेरी बहन भाई मुझसे मिलने आए, 1.5-2 घंटे तक मेरे पास बैठे रहे, मेरे से बात ही नहीं की गई, इनसे शब्द ही नहीं निकल पा रहा, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं बची थी कि इनसे बात करूंगा, इतना कमजोर था। 14 दिन तक अचानक शैतान लगातार मुझसे बात करता था।
परंतु जो घर डिस्चार्ज होके आया ना शैतान, अब वहां से छोड़ के जा चुका था। अब प्रभु ने कहा अब चार्ज मैंने संभाला है। मैं जब रात को सो रहा तो लगभग 3:30-4 बजे मुझे अब फिर आवाज आई, प्रभु ने कहा मुझे, मैं इन्हीं 2-3 दिन में तुझे इतना बल दूंगा कि तू पहले के समान चलने लगेगा। और जितनी रहनुमाई मुझसे मिलने आए थे, मैं जो बोल रहा हूं ना, तो बोलने में भी ताकत खर्च होता है। मेरे में इतना ताकत भी नहीं था कि मैं इनसे बात कर लूं। मैं जो सुबह उठा 8:30 बजे करीब, मैंने अपनी पत्नी को पास बुला के कहा, मैंने कहा प्रभु ने आज मुझे बोला है ऐसा कि मुझे चंगा करेगा 2-3 दिन में। मैं 2-3 दिन में खड़ा हो गया बिस्तर से, पहले की तरह अपने घर में चलने फिरने लग गया। मेरे शरीर में ताकत आने लगी, प्रभु ने काम करना शुरू किया। 2-4 दिन के बाद फिर मैं शरीर में कमजोर हो गया, मेरी बोलचाल बंद होने लग गई, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए, मेरे से चला नहीं जाता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे सब पूछते, तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा भला तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, तुम फिर बीमार क्यों हो रहे हो, फिर कमजोर क्यों हो रहे हो? मैंने डर लगा हुआ था, कमजोर क्यों हो रहे हो? मेरे घर में ऑक्सीमीटर है, बार बार मेरा बेटा शानू या मेरी पत्नी बार बार मेरा ऑक्सीजन चेक करते, मेरी ऑक्सीजन तो नीचे नहीं गिर रही, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि पापा तो ऑक्सीजन जैसे ही गिरे सिलेंडर घर में रखना और फटाफट इन्हें लेकर आना, हमने इन्हें आईसीयू में एडमिट करेंगे। मुझे इस कंडीशन पे छोड़ा गया था। मेरे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर था, हर थोड़ी देर बाद मेरा बार बार ऑक्सीजन मेरा बेटा चेक करता रहता, ऑक्सीजन ठीक आ रहा है पापा का, ऑक्सीजन ठीक आ रहा है, चेक करता रहता। मैं रात को सो रहा क्योंकि शरीर दोबारा कमजोर हो गया था। मैं रात को सो रहा, प्रभु सोपन में आते, बताओ कितनी छोटी छोटी बातों पे बताते। 13-14 दिन प्रभु मुझसे नहीं बोले, प्रभु का अभिषेक भी मैंने महसूस नहीं किया। जब अस्पताल में से मैं सीटी स्कैन कराने गया था तब संजय मेरे साथ था। मैंने संजय को कहा, संजय प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना क्रूस पर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा आज इस बात को मैं समझ पा रहा हूं प्रभु ने क्यों बोला। मैंने कहा प्रभु जब परमेश्वर जब शैतान के हाथों में किसी को देता है ना, तब वो अपनी प्रेजेंस वहां से हटा लेता है, ताकि शैतान को कहने का मौका ही नहीं मिले प्रभु तू वहां पर था ना, इसलिए वो बचा रहा, इसलिए वो तुझ पर विश्वास बनाए रखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा था ये अंधकार का समय है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। ये शैतान का युग, अंधकार का समय है। कुछ समय के लिए भी शैतान ने प्रभु से मांग लिया था, परमेश्वर से, कि मैं इसे क्रूस पर नहीं जाने दूंगा दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए, मैं इसे भ्रमित कर दूंगा, धोखा दूंगा इसे। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास भी अपनी प्रेजेंस हटा ली थी। तभी प्रभु को लगा कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया क्या, मैं अकेला रह गया। मैंने संजय को कहा था, मैंने कहा बेटा वो चीज मैंने महसूस करी है। मैं प्रार्थना भी करता था ना लेट कर, और बोलता था प्रभु के नाम से, प्रभु मैं इन विचारों को तेरे नाम में बांधता हूं जो शैतान बार बार मेरे मन में ला रहा है। मेरे कान में जो आवाजें पड़ रही है ना प्रभु कि तू मर जाएगा, मैं इन्हें बांध देता हूं प्रभु यीशु। मैं पूरा लेटे लेटे, मेरे को सांस नहीं आ रहा होता था, और मैं लेटे लेटे प्रार्थना करता था, बोलता था। मैं बोलता था प्रभु मेरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, मेरा परिवार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु सुन प्रार्थनाओं को। मैं बोलता था और फिर आमीन करता था, और फिर शैतान की हंसने की आवाज सुनता था, बंदे विचार नहीं बंदे ना, क्योंकि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, विश्वास कर, उसने तुझे छोड़ दिया है, वो नहीं है तेरे साथ। ऐसी कंडीशन में भी मैं उसकी भ्रम में नहीं आया। और प्रभु ने दूसरी बार मुझसे घर में बात करी, जो मेरी तबीयत वीक हो गई थी। प्रभु ने कहा सिर्फ अपने ऑक्सीजन पे ही ध्यान मत दे, मुझे साफ आवाज में प्रभु ने कहा सिर्फ अपने ऑक्सीजन पर ही ध्यान मत दे, अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कर। और सुबह जैसे ही मैं 7 बजे उठा, मैंने अपनी साली को बोला, मैंने कहा ज्योति फटाफट बेटा चेक कर जरा मेरा ऑक्सीजन। उसने जब चेक किया तो मेरा 90-60 ऑक्सीजन था, ओ ब्लड प्रेशर था बहुत लो। उसी समय मेरी पत्नी ने चॉकलेट खाया, चाय वाय दी मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे उठने लगा। प्रभु ने छोटी छोटी बातें मुझे बताना आरंभ करा कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। मेरी रिपोर्ट बड़ी जल्दी जल्दी से बदलती चली गई। हर हफ्ते डॉक्टर मेरे बेटे को बोलता, पापा कल ये जब भी आओ मेरे पास 10 दिन में दवा लेने के लिए, दोबारा से थॉरो चेकअप करो, दोबारा से नया ब्लड चेकअप करो, सारी रिपोर्ट्स लाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा की रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत जल्दी जल्दी वो इंप्रूव कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बहुत जल्दी इंप्रूव करना शुरू किया।
डॉक्टर की माने, डॉक्टर के कहे अनुसार मेरे लंग्स में अभी भी इंफेक्शन है। आपको लग रहा होगा भैया ठीक है, मेरे लंग्स में अभी भी इंफेक्शन है। डॉक्टर ने कम से कम बोला कि 2 महीने तक आपको अभी चर्च नहीं जाना है। उसने कहा आप इतने ज्यादा वीक हो, इंटरनल अंदर से इतने वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है, आपके लंग्स में अभी भी इंफेक्शन है कि आप 8-10 फुट की दूरी से अभी भी इंफेक्शन को कैच करोगे। परंतु मुझे प्रभु पे विश्वास है, अब वो संघर्ष नहीं देखूंगा, अब बीमारी नहीं देखूंगा। हालेलुया। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। जैसे अय्यूब के समय में, वैसे मेरे समय में भी शैतान प्रभु के सामने शर्मिंदा हुआ होगा और मेरा प्रभु मुस्कुराया होगा और कहा होगा तूने 13 और 14 दिन इसे दुख दिया, परंतु ये मेरे नाम लेने से नहीं लजाया। इसका विश्वास मुझ पर बना रहा। मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, एक क्षण के लिए भी मैंने शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, न अंगीकार किया कि तू सच कह रहा है, मेरे प्रभु ने मुझे तैयार किया। मैं बार बार ये विचारों में बोलता हूं, मैं 27 साल से अपने प्रभु के साथ उसका स्वभाव जानता हूं। मेरे से बाइबल भी अगर छीन ली जाए, मेरे से प्रभु अगर बोलना भी बंद कर दे, तो भी मैं उसके नेचर को जानता हूं, वो नहीं छोड़ सकता। वो कोई मनुष्य नहीं रहे जो बात को कहकर भूल जाए, वो हर चीज याद रखता है। और वो याद रखता है कि नैस को मैंने चुना है, नैस को मैंने अभिषेक किया है। मैं अपने आप से पास्टर नहीं बनाया गया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाया है, मैं अच्छे से जानता हूं। एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं, प्रभु का चुना हुआ हूं। शैतान ने पूरा जोर लगा दिया कि मैं इस बात से भ्रमित हो जाऊं, धोखा खा जाऊं, परंतु नहीं गिरा पाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। समस्याएं, परीक्षाएं आती हैं, जैसे अय्यूब के जीवन पे आती हैं आज भी, तो ये बहुत कम समय में आती है, बहुत विरले लोगों के लिए आती है। आपके लिए नहीं करेगा, मत डरना। आपको ऐसे कोरोना महामारी नहीं आएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर स्वयं परीक्षा में पड़ता है। कई बार लोग मेरे पास नीचे आकर रोने लगते हैं और कहते हैं, भैया जी शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है, प्रभु हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है? ये याद रखना, ना प्रभु कभी परीक्षा लेता है, ना शैतान परीक्षा लेता है। अभी आप नर्सरी में पढ़ रहे छोटे बच्चे हो, आप अपनी अभिलाषा, अपनी समस्याओं में पढ़कर रोज एक नया टेस्ट देते हो प्रभु के आगे। शैतान तो जाकर उनकी परीक्षा लेता है जो इन टेस्टों से बाहर आ गए हो, उनका टेस्ट लेता है जाकर, तब उनके ऊपर दुख देता है। आपकी वो तो छोटी छोटी, आपको प्रभु चंगा ना करे, आपने चर्च आना बंद कर देना। आपके परिवार में समस्याएं ना जाए, आपने प्रार्थना करना बंद कर देना है। आपने प्रभु को छोटी छोटी बात में गालियां दे देनी है। प्रभु जानता है अभी ये छोटी छोटी बातों में, ये खुद ही परीक्षाओं में है रोजमर्रा की। प्रभु आपको इन्हीं बातों में परख लेते हैं। मगर जब आप इन बातों से उबर जाए, बाहर आ जाए, प्रभु आपको मारे या जिलाए, हर बात में कहे प्रभु धन्यवाद कि तू ही योग्य है। हालेलुया। और मैं प्रभु से इसलिए नहीं प्यार करता कि प्रभु ने मुझे एक चर्च दिया है, मैं इसलिए नहीं प्यार करता प्रभु ने मुझे एक बड़ी कलीसिया दी है। मैं सच कहता हूं, आज प्रभु ने अगर मुझसे ले भी ले, अय्यूब अपने वचन में कहता है, यहोवा ने ही दिया, यहोवा ने ही लिया मुझसे, यहोवा ही का नाम धन्य हो। मेरे दामाद, मेरी बीवी, मेरे बहू, मेरे बेटे बेटियां, मेरा कारोबार, मेरा नाम मुझे मेरे परमेश्वर ने ही दिया है, और अगर परमेश्वर ही ले ले तो भी उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। प्रभु सिर्फ ये सुनना चाहता है आपके मुंह से कि हर बात में, हर चीज में तुम मुझसे इसलिए प्यार मत करो कि तुम्हें लाभ मिले, बल्कि इसलिए मुझसे प्यार करो मैं चाहे तुम्हें आशीष दूं या ना दूं, फिर भी तुम मेरे नाम को धन्यवाद करो। हालेलुया। तब ये जो गीत अभी गाया ना, योग्यता से बढ़कर, बहुत ही प्रिय गीत है, मेरे मन को छूने वाला। कई बार जब ये लाइनें सुनता हूं तो मैं वास्तव में प्रभु को कहता हूं, सच प्रभु तो योग्यता से बढ़कर हर चीज दी है, हर चीज। हालेलुया। सो आपके जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, आप प्रभु में विश्वास बनाए रखिए। आप याद रखिए, प्रभु कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। उसका वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, मैंने तेरे
नाम को अपनी हथेली में खोद कर लिख लिया है। खोद कर कौन लिखता है बताओ? एक प्रेमी लिखता है ना, अपनी प्रेमिका का नाम चाकू से खूब निकाल देता है कि नाम कभी मिटे ना, है ना? प्रेमी लिखता है, पागल, है ना? ये नाम नहीं मिटना चाहिए। अरे हमारा परमेश्वर भी हमारा प्रेमी है, हमारा लॉर्ड हमसे इतना प्यार करता है। मुझे तो लगता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे नाम को, नेल्स नाम खोद कर लिखा है, आपके नाम को भी खोद कर लिखा है। और जब वो देखता होगा करके चूमता होगा, जैसे प्रेमी उस नाम में ही अपनी प्रेमी का अक्स देखता है, उसे चूमता है ना, ऐसे ही मेरा परमेश्वर, मेरा प्रेमी मेरे चेहरे को देखकर चूमता होगा। और जब इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, तुम क्यों डरे? शैतान यही तो धोखा देता है कि उसने तुझे त्याग दिया है। वो बेवकूफ जानता नहीं, अरे वो तो हमारा प्रेमी है, वो मैं कैसे भूल सकता है। हालेलुया। सो उसने फिर से मौका दिया, मुझे खड़ा किया। और मैं जानता हूं हम जब पढ़ते थे तो हमने 8वीं पास की, 8वीं की परीक्षाएं आई, हमने पास किया, हम 9वीं में गए। हमने 9th की परीक्षा गए, पास की, हम 10th में गए। हर परीक्षा आई, हम 11th में गए, 12th में गए, ग्रेजुएशन की। जैसे आगे बड़ी बड़ी क्लासें आती है, पहले एक परीक्षा आती है, फिर प्रमोशन आता है, नई क्लास आती है। आपके जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं, प्रभु उन परीक्षाओं में आपको देख लेते हैं, और अगर आप उन परीक्षाओं में से निकल जाते हैं तो आप एक नए स्तर में जाते हैं। हालेलुया। एक आप नए आयाम में जाते हैं। और मैं जानता हूं इस वर्ष परमेश्वर ने मेरी जो एक बड़ी परीक्षा ली है, परमेश्वर मुझे एक बड़े स्तर में ले जाना है, बड़ी आशीष है। और प्रभु ने शैतान को कहा कि देख तो लज्जित हो गया, मेरा पुत्र परीक्षा में खड़ा हुआ है, इसलिए जो मैंने बातें अपने दास के द्वारा कही थी उन्हें मैं शीघ्र पूरा करूंगा। हालेलुया।